नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। हाल ही में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे थे। दावोस में उन्होंने द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान दावोस में उन्होंने कर्नाटक में विकास के एजेंडे पर बात की और बेंगलोर को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में पेश किया। अमूमन अगर देखा जाए तो ज्यादातर राज्यों में इसी तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत तमाम चीजें चल रही हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए या छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, जहां से विदेश के तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत आए थे, उन राज्यों में पहुंचे और किस तरीके से वहां पर निवेश किया जा सकता है इसे लेकर उन्होंने तमाम बातचीत और मीटिंग मीटिंग की। अब इसी के तहत डीके शिव कुमार भी स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे थे। अब इस बीच में उन्होंने कर्नाटक को और उसके साथ ही बेंगलोर को इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर पेश किया। जब डीके शिव कुमार वापस आए तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तब मीडिया में एक पत्रकार जिन्होंने डीके शिव कुमार से सवाल किया कि आप ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत है, विदेश की धरती पर जाकर आप भारत की इकोनॉमी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वहीं आप ही के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, जो कि विदेश जाकर ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो ये दोहरा चेहरा क्यों देखने को मिल रहा है? जिसका जवाब देते हुए डीके शिव कुमार राहुल गांधी को लेकर और अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहते हैं कि देखिए, मैं विदेश जाकर विदेश की धरती पर अपने देश को बदनाम नहीं कर सकता। मतलब मैं राजनीति के लिए, साफ तौर उनका यही कहना है कि मैं राजनीति के लिए विदेश जाकर अपने भारत की बदनामी नहीं करना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सभी इंडियन हैं और हमें प्राउडली कहना चाहिए कि हम इंडियन हैं और इस पर गर्व महसूस करना चाहिए। इसलिए मैं विदेश की धरती पर जाकर कभी भी अपने देश के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनेता होने से पहले मैं एक भारतीय हूं। ये कहना था डीके शिव कुमार का। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद में लोगों ने कंपैरिजन शुरू कर दिया है कि एक तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भारत जाकर विदेश की धरती पर भारत को ही बदनाम करते हैं, लेकिन वहीं पर उन्हीं के एक नेता है जो बताते हैं कि हम राजनीता से सबसे पहले एक भारतीय हैं और विदेश की धरती पर हमें कैसे अपने भारत देश को पेश करना चाहिए, उसकी कैसी छवि बताना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है, ना कि हम बदनाम करें। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो शशि थरूर ने भी कुछ इसी तरीके से किया था। एक तरफ उन्हीं के नेता राहुल गांधी, जो कि विदेश की धरती पर जाकर हर साल में ना जाने कितने, साल छोड़िए, एक महीने में ना जाने कितने विदेश दौरे करते हैं, लेकिन भारत को बदनाम करने के लिए उसके साथ ही प्रधानमंत्री के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। यहाँ तक कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बहुत कुछ राहुल गांधी बोल कर आते हैं। अब वहीं पर अगर बात की जाए उन्हीं के नेता, चाहे शशि थरूर हो या डीके शिव कुमार हो, जब विदेश की धरती पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता है कि भारत की जो छवि है वो कैसी होनी चाहिए, भारत कैसा है, उसके रूप, उसके प्रकार बताते हैं और ये दिखाते हैं कि हम एक सच्चे भारतीय हैं। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो राहुल गांधी ने अक्सर इसी तरीके की चीजें की हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इसे सोशल मीडिया पर लगातार जब डीके शिव कुमार की वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद में राहुल गांधी पर फिर से सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है। मतलब साफ है कि एक तरीके से डीके शिव कुमार ने अपने ही नेता को आईना दिखा दिया है और ये बताया कि अगर आप भी गाहे, मतलब एक इशारों ही इशारों में राहुल गांधी से ये कह दिया कि भाई अगर आप भी विदेश आए तो पहले सोच लें कि सबसे पहले आप भारतीय, उसके बाद में सोचे कि आप नेता प्रतिपक्ष है या एक राजनेता है। मतलब जो गरिमा, जो राहुल गांधी के जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो जानते हैं कि वो गरिमा क्या है विदेश जाकर, लेकिन वहीं पर राहुल गांधी अपनी गरिमा को भूल जाते हैं और इसका एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। हाल ही में मुझे याद है कि राहुल गांधी जब जर्मनी पहुंचे थे तो इस दौरान वो एक BMW के शोरूम में
जो कि मेन शोरूम था जहाँ से BMW बनती है, वहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान उनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि राहुल गांधी कभी भी अपनी ज़ुबान उनकी फिसल ही जाती है और यही उन पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है। हुआ कुछ यूँ था कि राहुल गांधी ने जर्मनी के जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, उसकी जमकर तारीफ की और इस दौरान वो भारत को कोसना या भारत की बुराई करने से बाज नहीं आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एक एक और जर्मनी के जमकर गुणगान किया जर्मनी का। तो वहीं भारत को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसके साथ ही प्रोडक्शन है, वो गिर चुका है, काफ़ी कमज़ोर है या फिर इसे बहुत कम है। इस तरीके की बात वो कहते हुए नज़र आए थे। हालाँकि पहली बार नहीं थी। इससे पहले भी अगर वो कोलंबिया के दौरे पर होते हैं या अमेरिका के दौरे पर होते हैं तो अक्सर भारत के बारे में बुराई करना नहीं छोड़ते हैं। इससे पहले भी अगर बात करें तो राहुल गांधी जब विदेश की धरती पर गए थे, एक कार्यक्रम में मौजूद थे, तब उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा कायरतापूर्ण है। और उसके साथ ही उन्होंने भारतीय लोकतंत्र पर भी हमला बोला और कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। जरा सोचिए कि दुनिया में हम भारतीय जिस लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, जिस लोकतंत्र को लेकर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो वो भारत है। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। इस तरीके की बातें कहते नजर आते हैं। और जिस चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी है कि वो बखूबी एकदम स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराए, मतदान कराए, उसी चुनाव आयोग को लेकर विदेश में जाकर ये कहते हैं कि चुनाव आयोग दबा हुआ है। अब तमाम ऐसी बातें राहुल गांधी के एक नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि बताते हैं कि राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए। और इसी को लेकर अब बीजेपी साफ तौर पर कई बार ये कह चुकी है कि भारत राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है उसे भारत बदनाम यात्रा करार दे दिया है। मतलब राहुल गांधी विदेश जाए और भारत को बदनाम ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हालांकि कई बार राहुल गांधी पर ये भारी भी पड़ा है क्योंकि जब वो विदेश में ये चीजें बोलते हैं तो उन्हें जमकर भारत में क्रिटिसाइज किया जाता है और ये खूब खरी खोटी सुनाई जाती है और ये कहा जाता है कि क्या वाकई में आप देशभक्त हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं। क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विदेश की धरती पर आए, मुझे जहां तक याद है 3-4 साल पहले एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने देश के, भारत देश के प्रधानमंत्री को ये बताया था कि ये सच्चे देशभक्त नहीं है। मतलब एक आम व्यक्ति से आप ये बात कहे तो समझ में आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को ये बोलना कि आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं, वो भी विदेश की धरती पर, क्या ये सही है? राहुल गांधी अक्सर इन्हीं बातों को लेकर हमेशा से उन पर यही बातें भारी पड़ती हैं और इसी के तहत अब कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ही सांसद, तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी उन्हें कई बार आईना दिखाया है। विदेश की धरती पर उन्होंने जिस तरीके से बातें की हैं वो अक्सर भारत में आकर उन पर हमेशा से हावी हुई है और इसी के चलते एक बार फिर से डीके शिव कुमार की इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को एक नसीहत दे दी है और राहुल गांधी को एक आईना दिखा दिया है। फिलहाल कांग्रेस के नेता अब इस तमाम वीडियो को लेकर और सोशल मीडिया पर जो गर्मा गर्मी हो रही है उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसका इंतजार हमें जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे विश्लेषण को लेकर और डीके शिव कुमार के इस स्टेटमेंट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ